टाइगर अभी जिंदा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में ये जुमला आपने खूब सुना होगा। अब ये जुमला एक नए कलेवर में दोहराया जा सकता है। टाइगर का दम अभी बाकी है। सियासी दुनिया में रहने वाले जो नेता ये मान चुके थे कि टाइगर का दम कम फीका पड़ चुका है, टाइगर ने उन्हें एक ही बार में यह दिखा दिया कि टाइगर को कमजोर समझने की भूल भारी पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। सियासत की दुनिया में पिछले कुछ दिनों से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ अलग ही नैरेटिव खड़ा हो रहा था। अटकलें थी कि सिंधिया को सिर्फ ग्वालियर चंबल तक सीमित कर दिया गया है। दो कदम आगे बढ़ते हुए रूमर्स यहां तक पहुंच गए कि ग्वालियर में भी सिंधिया पर शिकंजा कसने वाला है। कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए भी जो इन अटकलों पर यकीन करने पर मजबूर करते नजर आए। पर सिंधिया ने एक बार क्या दहाड़ा, उनके विरोधियों पर कड़ा एक्शन हो गया। सिंधिया के साथ पार्टी बदलने वाले कार्यकर्ताओं के लिए इतना इत्मीनान काफी है कि सिंधिया की दाढ़ अभी कमजोर नहीं पड़ी है। विरोधियों को पस्त करने के लिए उनका गुर्राना ही काफी है। यह बात अलग है कि फिलहाल उन्होंने खामोश रहने को तरजीह दी है। बीते कुछ दिनों से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बीजेपी में लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। केंद्रीय स्तर पर तो वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश स्तर पर उन्हें और उनके समर्थकों को घेरने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। पिछले दिनों एक युवती ने उनके समर्थक और कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव पर गंभीर आरोप लगाए। इस मुद्दे को प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस ने मुद्दा बनाया। उनके दूसरे समर्थक और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत लंबी चौड़ी जमीन के मामले पर अपनों के ही निशाने पर एकड़ों में फैली इस जमीन का मुद्दा बीजेपी के ही नेता ने उठाया। खुद सिंधिया जिस जीवाजी क्लब के संरक्षक हैं, उस पर छापा पड़ा, चंद जुआरी पकड़ाए भी, जिसके बाद इन खबरों को और बल मिला कि सिंधिया पर शिवराज सिंह चौहान लगातार शिकंजा कसते जा रहे हैं ताकि सिंधिया को कमजोर किया जा सके या सीमित किया जा सके। अटकलें तो ये भी हैं कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी खास तौर से ग्वालियर चंबल में सिंधिया के दबदबे को कम करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए खुद उनकी नजर ग्वालियर सीट पर। इधर सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया भी नई और पुरानी बीजेपी में फर्क करने से बच नहीं सकी। कुछ ही दिन पहले ग्वालियर एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने सिंधिया समर्थक पहुंचे, जिन्हें देखकर यशोधरा पहले चौंकी और फिर पूछ ही लिया कि पुराने लोग नहीं दिख रहे, हमारे बीजेपी वाले पुराने लोग कहाँ हैं? जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये कहकर मामला खत्म किया कि हम भी तो आपके ही हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब बुआ ने ही भतीजे और उनके समर्थकों को बीजेपी के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया तो बाकी नेताओं का क्या हाल होगा। सिलसिलेवार तरीके से हुए घटनाक्रम इस तरफ इशारा करने लगे थे कि केंद्रीय स्तर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की भले ही कदर हो, लेकिन प्रदेश में उनकी जुड़ें कमजोर हो रही हैं। नगरीय निकाय चुनाव और ग्वालियर में बीजेपी जिलाध्यक्ष बनवाने के मामले में भी नरेंद्र सिंह तोमर उन पर भारी ही पड़े थे। यह बात अलग है कि निकाय चुनाव में तोमर की पसंद कोई कमाल नहीं दिखा सकी, उल्टा ग्वालियर का गढ़ कांग्रेस के नाम हो गया। इतने तक सिंधिया खामोश रहे, लेकिन जब बात हद से आगे बढ़ी तब सिंधिया की एक आवाज ने जाहिर कर ही दिया कि उनकी दाढ़ को बेदम समझना किसी के लिए भी गलती साबित हो सकता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार नाराजगी जताई और बीजेपी ने एक साथ 6 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये 6 के 6 नेता गुना जिले के हैं। जो नेता बाहर हुए हैं उनमें गुना नगर पालिका अध्यक्ष समेत 5 पार्षद भी। ये पूरा मामला ही नगरीय निकाय चुनावों से जुड़ा हुआ है। इन सभी नेताओं पर पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग करने का आरोप है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। इधर नेताओं ने बीजेपी की अधिकृत उम्मीदवार सुनीता रघुवंशी के बदले सविता अरविंद गुप्ता को अध्यक्ष चुनने के लिए वोटिंग की। इस बात से सिंधिया नाराज हुए थे, जिसके बाद खुद बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने पत्र लिखकर इन नेताओं को बाहर कर दिया था। नहीं, किसी व्यक्ति की नाराजगी का मामला नहीं है, व्यवस्था का प्रश्न है। चुनाव के समय जो अनुशासनहीनता हुई है, अधिकृत प्रत्याशी के अलग जाकर के जो लोग उसमें दोषी पाए गए थे, उनके खिलाफ पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, ताकि ये संदेश जाए कि पार्टी में कुछ भी हम करेंगे ऐसा नहीं है, नज़रअंदाज किया जाएगा।
इसलिए कार्यकर्ता के लिए भी है कि हम जो भी व्यवस्था पार्टी देती है उसके अनुरूप हमको चलना चाहिए, और इस नाते से वो कार्रवाई हुई। इस एक घटना ने ये तो साबित कर ही दिया कि सिंधिया की नाराजगी अभी भी असरदार है। वो पार्टी में उतने भी कमजोर नहीं हुए जितने की अटकलों में नजर आ रहे हैं। इस कार्रवाई के बाद ये तो माना ही जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में अभी 11 महीने का वक्त है और इतने वक्त में सिंधिया किसी भी रूप में दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कि उनके भीतर का टाइगर कभी भी दहाड़ने को तैयार हो जाए। 2023 तक तो सिंधिया जी के कारण सरकार बनी है और वही सरकार कहलाएगी सिंधिया जी की सरकार, और पार्टी जिसकी एकदम उनको इग्नोर भी नहीं कर सकती। खासकर जो पूरा बेल्ट है आपका गुना से लेके मुरैना तक का, उस बेल्ट में आप ज़्यादा उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तो यदि उनको लग रहा होगा कि लोगों ने उनके पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ या उनके उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया है, कोई ना कोई ऐसे कारण है, चाहे वो सिंधिया कारण हो या जो क्षेत्र की का कोई दबाव है, ये क्षेत्रीय राजनीति, तो निश्चित तौर पर जाएगा तो खाते में सिंधिया जी के। तो वो इस निश्चित तौर पे ये जो कार्रवाई है वो सिंधिया जी के इशारे पे की गई कार्रवाई को माना जा रहा है। ये तय है कि चुनाव तक अपना रुतबा और रसूख बचाकर रखना सिंधिया के लिए बहुत आसान नहीं है, खास तौर से तब जब उनके समर्थक अलग अलग कारणों से लगातार घिरते नजर आ रहे हैं। और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल कि क्या 2023 विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में और ज्यादा बढ़ेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा? आपके ऑप्शंस हैं हाँ, नहीं और पता नहीं। इस सवाल का जवाब आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर दे सकते। और पिछली बार हमने आपसे पूछा था कि कैलाश विजयवर्गीय को मध्य प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चाओं के बाद क्या मध्य प्रदेश के राजनीतिक समीकरण बदलेंगे? इसके जवाब में 65% लोगों ने कहा हाँ, 30% लोगों ने कहा नहीं और 5% लोग बोले कह नहीं सकते। 2023 की चुनावी बिसात ये तय करेगी कि सिंधिया का जलवा बीजेपी में कितना कायम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने झुककर बात करने की तस्वीरें वायरल कर कांग्रेस ने ये तंज जरूर कसा है कि अब महाराज का हाल यही रहने वाला है। वाकई ऐसा ही है या तस्वीर में जो दिख रहा है हकीकत उससे परे? ये साफ होने के लिए सिर्फ चंद महीने ही इंतजार करना होगा। टिकट वितरण की प्रक्रिया शुरू होते ही साफ हो जाएगा कि बीजेपी के समंदर में महाराज सिंधिया कितने पानी में। नमस्कार। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।